जाओ तारीख उठाओ जिन्होंने दुआएं ली। इमाम बुखारी है सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह। बचपन में आंखों की बिनाई चली गई, माँ ज़ारो की तार रोती है, परवरदिगार शोहर तो दुनिया से चला गया। सोचा ये था अपने बेटे के सहारे जी लूंगी, मेरे बेटे की आंखों की बिनाई खत्म हो गई। ऐ मालिक, ऐ मेरी परवरदिगार, तेरे सामने झोली फैलाई बैठी हूँ, तेरे सामने दामन फैलाए बैठी हूँ। ऐ मालिक, नूह अलैहिस्सलातो सलाम को कश्ती में बचाने वाले, तूफान से बचाने वाले, ऐ खलीलुल्लाह को आग से बचाने वाले, ज़करिया अलैहिस्सलातो सलाम को 120 साल की उम्र में बेटा देने वाले, इस्माइल अलैहिस्सलाम को छुरी के नीचे से बचाने वाले, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेड़ से बचाने वाले, ऐ मेरे परवरदिगार कलीमुल्लाह को फिरौन से निजात देने वाले, मेरा तेरे सिवा कोई है ही नहीं। मेरी बेटे की बिनाई दे दे। आवाज आती है, ओ मेरी बंदी, मांगना तेरा काम है, आंखें देकर बैतुल्लाह में बिठा कर बुखारी लिखवा लेना मेरा काम है। दूर की बात नहीं, सहाबा की दौर की बात नहीं, तबा ताबीन की बात नहीं। और तुम्हें पाकिस्तान की बात बताऊं, काजी एहसान अहमद शुजाबादी, बुलंद आवाज से और मोहब्बत से और मोहब्बत से, काजी एहसान अहमद शुजाबादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी वालदा को हज कराने के लिए तशरीफ ले गए। बैतुल्लाह का तवाफ हो रहा है, अम्मा भी तवाफ कर रही है, तवाफ करते करते थक के नीचे बैठ गई। काजी एहसान अहमद शुजाबादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी वालदा के पांव दबाने लगे। माँ कहने लगी, बेटा मेरे कदमों में जन्नत तलाश कर रहा है, जहाँ वक्त का नवाब तेरी जूतियां उठाया करेगा। जाओ बहावलपुर की जामिया में जलगवा है, काजी एहसान अहमद शुजाबादी रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर है। बहावलपुर के नवाब की सदारत है, लाख हजारों का मजमा मौजूद है। काजी एहसान अहमद शुजाबादी रहमतुल्लाह अलैह तकरीर से फारिग हुए और वक्त का नवाब है, बहावलपुर का नवाब है। काजी साहब की जूतियां उठाई, लोग कहने लगे, नवाब साहब जूतियां मौलवी की ना उठाओ, हम उठा लेंगे, आप नवाब हैं, आप जूतियां ना उठाएं। काजी साहब कहने लगे, ओ लोगों पीछे हट जाओ, नवाब को जूतियां उठाने दो, ये नवाब जूतियां नहीं उठा रहा, मेरी माँ की दुआ जूतियां उठवा रही है। और जिन बदनसीब, खुदा की कसम, जिनको बददुआएं लगी, बड़ा बेनियाज है, बड़ों को जलील करके रख दिया। मां की बददुआ ने वलियों को जूते मरवा दिए। हदीस पाक में आता है, इरशाद है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, हजरत जुरैज है सबका तो रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ा वली है, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करने वाला, तस्बीह पे तस्बीह करने वाला, नफल पे नफल पढ़ने वाला। एक दिन अम्मा को काम पड़ गया, बुलाने लगी, जुरैज बात सुनना। तवज्जो न दी, नफलों की नीयत बांध के खड़ा हुआ। थोड़ी देर गुजरी, सलाम फेरा, अम्मा ने फिर बुलाया, फिर तवज्जो न दी, नफलों की नीयत बांध के खड़ा हुआ। फिर अम्मा ने बुलाया, तवज्जो न दी, मां को गुस्सा आया। दुआ करो किसी को मां की बद्दुआ ना लग जाए, किसी को बाप की बद्दुआ ना लग जाए। मां ने बद्दुआ कर दी, जा तू किसी गंदी औरत का मुंह देख के मरेगा। एक फाहिशा औरत ने, बदकारा औरत ने बच्चे को जन्म दिया। बस्ती वालों ने, मोहल्ले वालों ने पूछ लिया, कहां से लाई, ये किसका बच्चा है? जो उस बच्चे का बाप था, उसका नाम लेने की बजाय उस औरत ने, बदकारा औरत ने इस वली का नाम ले दिया। ये जो नफल पे नफल पढ़ रहा है, इबादत पे लगा हुआ है, ये मैं इसी का ये बच्चा है। लोगों ने तहकीक ना की, सारे मोहल्ले वाले, सारे के सारे बस्ती वाले इकट्ठे होके आए, तहकीक नहीं। आके अल्लाह के वली को मारना शुरू कर दिया, इतना मारा, इतना मारा
किसी ने जूते मारे, किसी ने तमाचे मारे, किसी ने पत्थर मारे। जब मार मार के थक गए, कहने लगे, अल्लाह का वली कहता, ओ लोगों जरा मेरी बात तो सुनो। लोगों ने कहा सुनो तो सही। कहता क्या है? कहने लगा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, मेरे इख्तियार में नहीं, ये तुम्हारे इख्तियार में नहीं, ये मेरी अम्मा की बद्दुआ ने मुझे जूते मरवा दिए। उस बदकार औरत को बुलाया गया, बच्चा गोद में लेके आई। बच्चा बोलने की ताकत नहीं, उम्र नहीं। अल्लाह का वली कहता है, बोल के बता तेरा बाप कौन है? रब्बे जुल जलाल की कसम है, वो परवरदिगार आलम बुलाने भी आए। दरख्तों को बोलने की ताकत दे दे, वो बुलाने भी आए। पत्थरों को बुला ले। परवरदिगार आलम ने बच्चे को बोलने की ताकत दी। बच्चा बोल के कहने लगा, ओ बस्ती वालों, ओ मोहल्ले वालों, अल्लाह के वली को क्यों मारते हो? मेरा बाप ये वली नहीं, मेरा बाप तो फुलाना चरवा है। वो सारे की सारे बस्ती वाले हाथ जोड़ के खड़े हो गए, अल्लाह वाले तुझे तो जूते तेरी माँ ने की बद्दुआ ने मरवा दिए, अब तेरी बद्दुआ हमें जूते ना मरवा दे। इसलिए माँ बाप की बद्दुआ से बचो, माँ बाप की दुआएं लिया करो।